योगी जी का आदेश है कि कोई भी किसी नेम प्लेट पे धर्म के आधार नहीं लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए। धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म एक धर्म है। मुसलमान लोग एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, बाकी अन्य बिरादरी की जो जाति होती हैं उसमें वो ये चीज़ बटी हुई है। योगी जी भी उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। राजभर जैसे वो क्या वो समाज को लेकर चलते हैं, कश्यप समाज को लेकर चलते हैं। उनके यहाँ जातिवाद ज़्यादा होता, हमारे नहीं होता। हमारा तो सीधा सीधा मिशन है, पीडीए। हर जाति का धर्म का आदमी कथा कर सकता है और हर जाति धर्म का आदमी मंदिर के अंदर जा सकता है। अगर किसी में रोका जाता है, कथा के लिए रोका जाता है, मंदिर जाने से रोका जाता है, तो ये निर्दलीय बहुत गलत घटना है। ये किसी भी धर्म को मानने वाले हैं और किसी भी धर्म में ये नहीं आया आपके किसी एक धर्म को बुरा भला कहें, किसी महापुरुष को बुरा भला कहें, किसी फरोवर को बुरा भला कहें। ज्ञान अगर यादव जी है और या हमसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो ब्राह्मण लोग अपनी रामायण को छाती पे लगाए रहते हैं जी। जिसके जैसे उसने उन आयरों पे यही काम किया है ना, सालों पे, अगर यही काम पंडितों पे होगा तो उनको पैसा लगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत कहीं ना कहीं सभी समुदायों से काम करने वाला है और यहाँ पर जातिवाद जैसी चीज़ों की बात नहीं की जाती है, लेकिन नेता हमेशा बड़े बड़े मंचों से जातिवाद के मुद्दे उठाते आए हैं और उस पर राजनीति भी करते हुए नजर आए। इसी बीच हम अपने कुछ भाइयों के बीच मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुहर्रम का जो त्योहार है कहीं ना कहीं चल रहा है, मातम का जो माहौल, जो उनका पवित्र महीना है वो चल रहा है और कुछ ही समय में सावन भी आने वाला है। इसी पर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट जैसी चीजें छिपी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाएगा और आसपास मांस मदिरा जैसी चीजें नहीं होगी। इस पर हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि सर की राय क्या है। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी मैं भी माननीय राष्ट्रपति। जी सर, किस मुद्दे पर बात हुई सर? क्या इस मुद्दे पे देखिए, हमारी पार्टी का मिशन है पीडीए, जी अति पिछड़ा समाज। हम सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हम धर्म की राजनीति हमारी पार्टी ना करती, ना हम करते हैं। जी अभी आपने पूछा कि योगी जी का आदेश है कि कोई भी किसी नेम प्लेट पे धर्म के आधार नहीं लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए। धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म एक धर्म है। जी मुसलमान लोग एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, बाकी अन्य बिरादरी की जो जाति होती हैं उसमें वो ये चीज़ बटी हुई है। योगी जी भी उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। राजभर जैसे वो क्या वो समाज को लेकर चलते हैं, कश्यप समाज को लेकर चलते हैं। उनके यहाँ जातिवाद ज़्यादा होता, हमारे नहीं होता। हमारा तो सीधा सीधा मिशन है पीडीए, अति पिछड़ा समाज को साथ में लेकर चलना। बस 2027 में हमारा ये मिशन है। सर, इटावा की घटना के लिए क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे जब से इटावा में ब्राह्मण यादव की जो घटना हुई, आप देख रहे हैं ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी मैं एक सर वहां पर बैठे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने किसी पोस्ट पर कमेंट कर दिया यादव से जाति से, तो ब्राह्मण ने उनको बहुत समाना। सर आप क्या कहेंगे? वो राष्ट्रीय दृष्टि से मिलने मैं मुस्लिम माइनॉरिटी का हूँ, मुस्लिम जाति संबंध रखता हूँ और ये जो घटना हुई थी इटावा, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बात करना है और इससे ज़्यादा मेरे में तो किसी दूसरे धर्म का मामला है। देखिए, जैसे हमारे धर्म के अंदर हमारे मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनके साथ अगर कोई अपमान होगा तो गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि आपको आपके अपने विचार क्या, आपको क्या लगता है सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है या किसी और जाति का अगर कोई व्यक्ति तो वो कथा नहीं? सही सवाल है ये। हर जाति का धर्म का आदमी कथा कर सकता है और हर जाति धर्म का आदमी मंदिर के अंदर जा सकता है। अगर किसी में रोका जाता है, कथा के लिए रोका जाता है, मंदिर जाने से रोका जाता है, तो ये निर्दलीय बहुत गलत घटना है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा। हम आगे भी सर लोगों से बात करेंगे। सर थोड़ा सा समय चाहूंगी आपका। सर देख रहे हैं मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है और इसी बीच अब सावन जो है वो भी आने वाला है। मैं ज्यादा नॉलेज नहीं, मुझे कुछ ज्यादा, तो इसलिए हमारे नेता बोलते हैं, इन्होंने बता। अच्छा सर, नॉलेज नहीं है, नॉलेज जैसे सर चीजें नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जानकारी भी दे रही हूँ, आपको सिर्फ अपने विचार रखने हैं। जैसा कि सर देख रहे हैं कि मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है और इसी अब कुछ ही समय में हमारे बीच सावन का भी महीना आने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ जी का एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट जैसे नहीं छिपानी, अगर आप किसी तरह की कोई दुकान लगाते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो आइडेंटिटी छिपानी और आसपास मांस मदिरा जैसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए मंदिर पर। सर क्या देखिए, हर धर्म में अपनी अपनी आस्था। योगी जी हमारे मंत्री जी हैं और एक संत भी हैं, वो एक बहुत बड़ा मठ से आए हैं। उनके
धर्म के हिसाब से उनकी आस्था है, जी उसकी आस्था के हिसाब से कि मंदिर के पास में भाई किसी मांस और शराब का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये तो अच्छा है कि मंदिर मस्जिद के पास ये सभी चीज़ें हैं जी ये, और आस्था से जुड़ा हुआ है हर इंसान, जी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक सर इटावा की घटना के लिए क्या कहेंगे? जब से वो ब्राह्मण यादव जैसी जंग छिड़ी, आप देख रहे हैं ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं जहाँ पर जातिवाद जैसी चीजें सामने आ रही हैं, ब्राह्मण और यादव जैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं, सर क्या कहेंगे इसका? वो भी बहुत गलत है। गलत है क्योंकि किसी भी धर्म में जी कोई भी धर्म आपस में प्यार रखना नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिज्म हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। और किसी भी धर्म में ये नहीं आया कि किसी एक धर्म को बुरा भला कहें, किसी महापुरुष को बुरा भला कहें, किसी फरोह को बुरा भला कहें, कोई धर्म नहीं सिखाता। आपस में हम अगर या हमारे लोग या हमारे समाज के लोग या हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग अगर आपस में इन बातों में उसने एक शिक्षा ली और पढ़ने के बाद वो इस काबिल बने कि वो धार्मिक करण सीखने के बाद में वो यह कर रहे हैं या मतलब जो भी एक धार्मिक प्रोग्राम होता है वो कर रहे हैं, तो वो किसी जातीय धर्म का वो नहीं होता। किसी भी धर्म के इंसान को इस बात की इजाज़त है। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ, सर उस पे ऐसे आरोप भी मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ और इस्लाम को मानने वाला हूँ, तो मेरे अंदर कितने भी जातीय धर्म फिरके हैं, तो किसी भी फिरके का आदमी मेरा कोई भी आलिम बन सकता है, किसी भी मजहब को जान सकता है और उसका वो आगे ज्ञान दे सकता है। जी बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ बोल रही है नमाज पढ़ा रहा है, तो वो किसी भी धर्म का हो वो नमाज पढ़ा सकता है, बकत बशर्ते कि वो उसको जानता हो। तो ऐसे ही वो गलत बात है आपस में यादव में ब्राह्मणों में क्यों हुआ है कि ये हमारे देश की सब संपत्ति है, दोनों सारा परिवार देश की संपत्ति है, आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में लड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कमजोर हो रहे हैं, इससे हमारा देश प्रदेश सब कमजोर हो रहा है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मजाक का भी प्रतीक बन रहे हैं। हम सरसे की बात करेंगे सर, आपने ब्राह्मण और यादव में देखा होगा कि कैसे जातिवाद को लेकर लड़ाई छिड़ गई है, इटावा का जो केस हुआ, सर आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ब्राह्मण ही सिर्फ कथावाचक बन सकता है? अगर कोई यादव कथा करना चाहता है तो या किसी और धर्म का, तो वो कथावाचक नहीं बन सकता? नहीं बन सकता जी। ज्ञान किसी का बटा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े भाई साहब ने हमें बताया, मजहब किसी को ये नहीं कहता है कि ज्ञान अगर यादव जी ने और या हमसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो ब्राह्मण लोग अपनी रामायण को छाती पे लगाए रहते हैं, नहीं लगाना चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो ज्ञान किसी का पता नहीं। अभी जैसे साहब ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि मौलवी अगर मेरे यहाँ मौलवी पढ़ाता किसी धर्म का हो, अगर उसे ज्ञान है कुरान का, उसे मौलवी का, तो पढ़ा सकता है। बिल्कुल तो ज्ञान किसी का पता नहीं है। अब यादव हमारे क्षेत्र में, हम भी इटावा की रहने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे इटावा क्षेत्र में आज से नहीं हो रहा है, हमारे इटावा क्षेत्र में कई पुरानों हमारे यहाँ शास्त्री लोग केवल यही यादव कथा भागवत शादी विवाह मरी मौत में जो 13वीं होती थी, 13वीं न करा करके फिर हम लोग शांति यज्ञ कराने लगे। अच्छा, मतलब सर यादव लोग इटावा में ये काम करते चले आ रहे हैं आपसे कहने? पहले से जी, पहले से हमारे यहाँ यादव लोग कथा भागवत पहले से इतने ज्ञानी पुरुष थे, जी हर आदमी नहीं कर सकता। जैसे भी भैया जी ने कहा, ज्ञान किसी का पता नहीं है। तो ज्ञान आपके पास भी, जिसके के पास भी ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल है तो ज्ञान में अगर आपको आध्यात्मिक महाभारत रामायण मौलवी कुरान सारी आपकी जानकारी है, सारी भाषाओं का, तो आपको हमसे ब्राह्मण क्या है, तो हम तो आपको ज्यादा मानेंगे। बिल्कुल सही बात, ये हमारा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल और आपने बहुत अच्छी की और है। जो भी ये कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जी, मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, इटावा कांड में आपने देखा कि एक महिला रेणु तिवारी, जो कि बहुत वायरल भी रही सोशल मीडिया पर, और निकल कर सामने आया कि उन्होंने मूत्र विसर्जन जैसी बात कही थी कि मूत्र छिड़काओ जैसे क्या, क्योंकि ये बातें जब सोशल मीडिया पर आई तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण का चेहरा भी खराब हुआ। और क्या कहेंगे आप इस पर कि ये सही था मूत्र जैसी चीजें छिड़काव करना, कि मूत्र डालने पवित्र? सही नहीं था, ये बहुत गलत था जी। जिसके जैसे उसने उन आयरों पे ये काम किया है ना, यादों पे, अगर यही काम पंडितों पे होगा तो उनको कैसा लगेगा, उन्हें भी बुरा लगेगा जी। जैसे पंडित आपके भाई हैं, पिता हैं, चाचा हैं, वैसे यादव भी हमारे भाई हैं, चाचा हैं, बच्चे हैं। ये काम बहुत गलत किया हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये जातिवाद जैसी चीजें। सर आप कहाँ से आए हुए हैं?
कहाँ से? मैनपुरी से आए हैं सर। मैनपुरी से आए हुए हैं सर, यहाँ खड़े हैं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है क्या रास्ते दिल्ली से? अच्छा सर, इटावा की घटना कुछ नहीं होगी क्या सर कहेंगे? क्योंकि अभी तक वो बात बढ़ती जा रही है, फिर राजनीतिक मुद्दे गरमा रहे हैं, विपक्ष पक्ष आपस में बहसबाजी भी चल रही है। क्या कहेंगे आप? क्या लगता है इसका हमारा? ये घटना बहुत निंदनीय है। पुलिसों का काम केवल है भिक्षा मांगना। और ये तो काम केवल भिक्षा मांगना है, लेकिन क्या करें? गली में जो कह रहे हैं आदमियों का काम है गाय भैंस पालना, दूध दो। ये पंडित सब लोगों ने छोड़ा, जब दुकानदारी के बंद करके भिक्षा मांगे, मेरा काम ये है। मतलब कहीं ना कहीं सर इक्वालिटी की बात होती है, समानता की बात होती है हमारे संविधान में, लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, आप देख रहे हैं जो समुदाय के लोग आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ब्राह्मण और यादव, और ऐसी कई घटनाएं अब सामने आ रही है जहाँ ब्राह्मण यादव को यहाँ पर अक्सर कभी देख रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो मेरे को मतलब मारा है, उनकी किसी रिलेटिव। सर क्या कहेंगे? ये लोग है ना, अगर आपको मेला लगाना है तो मेरे पास छेड़खानी चाहिए, 3 दिन बाद लगा देंगे। मैं 112 नंबर पर फोन करती, कौन ग्राहकों को पकड़ाती, वो पालिका जो कौन बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही कि इटावा की जो घटना हुई उसमें बहुत निंदनीय थी, बहुत शर्मनाक भी थी, और ये केस जो हुआ है इटावा में दिन प्रतिदिन तूल पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हमेशा तूल पकड़ता, और राजनीतिक मुद्दे अभी भी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो आपस में कमेंटबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन अभी तक उसको कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं मिला है, सही राह नहीं मिली है, सही चीजें नहीं मिली। और सबसे बड़ी चीज आज का जो समय आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि लोग कानून को अपने हाथ में बड़ी इजीली ले लेते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि मारपीट जैसी चीजें सामने आई, मुंह घिसाव जैसी चीजें सामने आई, जो अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक थी कहीं ना कहीं। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखनऊ से। ऐसी ही ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप देखिएगा जरूर, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।